हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है राउंडिंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इन मैथमेटिक्स बच्चों देखो क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। अप्रोक्सीमेशन यानी कि अंदाजा लगाना एक बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कभी कभी वी कम अक्रॉस some situations where we do not want exact number, right students? In such cases approximate answer to a problem is enough, right? So in certain situations we have to round off the numbers, quantities and the values to nearest tens, 100,000, lakhs, 10 lakhs or in large numbers, while sometimes we have to round off the numbers to the nearest tens, hundreds or thousands in smaller numbers. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, the number of students in your section is 67. जो number of students हमारे सेक्शन में वो कितने हैं बच्चों? 67 है, ठीक है। You may say that there are about 70 students in your section. तो आप बोल सकते हो कि about 70 students हैं आपके सेक्शन में, यानी कि हमने approximate बता दिया कि कितने हैं, है ना, exact number नहीं बताया, approximate बता दिया कि किसके आसपास है। Exact strength of students of your school is 2589. On being questioned by someone you may answer that about 2600, right students? और फिर students, the population of the district in as per census is this. देखो population इतनी है census के according for convenience we say that the population of a district is, और convenience के लिए हम क्या कह देते हैं बच्चों, population कितनी है डिस्ट्रिक्ट की, ये है 2 करोड़ के अराउंड, ठीक है। यानी कि या तो आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स 3 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन है, या फिर 2 करोड़ 89 लाख के अराउंड पॉपुलेशन है, या फिर आप बोल सकते हो बच्चों 2 करोड़ 88,76,000 के अराउंड पॉपुलेशन है, ठीक है। What from the above examples we conclude that in example number 1 we have rounded off the number 67 to 70, है ना, यानी कि नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ किया है हमने। We have rounded off the number 2589 to 2600, यानी कि हमने नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ किया है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स 89 किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है। जो 7 था वो किसके नियरेस्ट है, वो 10 के नियरेस्ट है, इसीलिए। इन एग्जाम्पल नंबर 3 स्टूडेंट्स वी हैव राउंडेड ऑफ द नंबर, ये वाला नंबर को हमने राउंड ऑफ किया स्टूडेंट्स, इस वाले नंबर में क्यों किया है, नियरेस्ट 1000 किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स 478 इज नियरेस्ट टू द 6000, राइट, क्योंकि ये 500 से छोटा है बच्चों, इसीलिए हम इसे अराउंड 6000 बोल दिया हमने। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमने नियरेस्ट 10,000 राउंड ऑफ किया है, क्योंकि बच्चों 76,478 किसके नियर है, ये 80,000 के नियर है, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 80,000 में, ठीक है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट में हमने ये 87,06,478 को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है बच्चों, सॉरी 8,76,478 को हमने कन्वर्ट कर दिया है 90,000 में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। तो बच्चों देखिए 9 लाख में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, तो हमें बच्चों यहाँ से ये समझ आता है कि 87 जो है वो किसके नियरेस्ट है, वो है 9 लाख के नियरेस्ट, राइट। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसे 10 लाख के अराउंड कन्वर्ट किया है, अप्रोक्सीमेशन दिया है, और बच्चों यहाँ हमने राउंड ऑफ किया इसे अराउंड करोड़, ओके। अब देखिए ऑब्जर्विंग द अबव एग्जांपल्स इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट टू राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए बच्चों टू द रिक्वायर्ड प्लेस वी कंक्लूड दैट just write to the required place, okay? If the digit is 5 or more than 5, the digit at the required place is increased by 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डिजिट बच्चों 5 के पास है या फिर मोर देन 5 है, तो हम उसको प्लेस को इंक्रीज करते हैं बाय 1, यानी कि प्लेस को इंक्रीज करते हैं, नंबर को इंक्रीज नहीं किया है हमने, प्लेस को इंक्रीज किया है, ठीक है। एंड ऑल द अदर डिजिट्स एट द राइट साइड बिकम जीरोस, ठीक है, और जितनी भी डिजिट्स राइट साइड की होती है वो क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इफ कंसिडर डिजिट इज लेस देन 5, अगर मान लो डिजिट 5 से कम है, लेस देन 5, द डिजिट एट द रिक्वायर्ड प्लेस रिमेन्स द सेम, तो रिक्वायर्ड प्लेस पर जो डिजिट होती है वो हमेशा सेम रहती है, एंड ऑल द अदर डिजिट्स एट द राइट साइड बिकम जीरो, और सारी डिजिट जो होती है राइट साइड पे वो क्या बन जाती है स्टूडेंट्स, जीरो बन जाती है, ठीक है। अब देखिए राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, अब नियरेस्ट 10 से बच्चों हमें राउंड ऑफ करना है, क्या करेंगे हम, देखिए हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों जो 68 है ना, और जो 68 का 8 है, क्या ये 5 से ग्रेटर है या फिर 5 से स्मॉलर है, आप बोलोगे मैम इट इज ग्रेटर देन 5, है ना। तो जब ये 5 से ग्रेटर है तो हम इसे एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि जो 60 का प्लेस है हम उसे 70 पर एक्सटेंड कर देंगे, तो हम कह सकते हैं बच्चों 68 इज क्लोजर टू 70
देन 60, राइट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि नियरेस्ट 10 है या नहीं। अब जो बच्चों 4 है ना वो 5 से कम है, इसका मतलब हम इसे एक प्लेस कम पर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि बजाय इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए बोलने के लिए अबाउट 100 बोलने के बजाय हम इसे बोलेंगे अबाउट 90, ठीक है। So 94 lies between 90 and 100 and basically students 94 is closer to 90 than 100, इसीलिए हम राउंड ऑफ करके 94 को 90 कह देंगे। अब देखिए बच्चों जो थर्ड नंबर है वो है 126, और बच्चों 126 किसके बीच में है, 120 एंड 130 के बीच में है, और बच्चों 126 इज नियरर टू 130, तो जब भी हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हम इसे बोलेंगे इट इज क्लोजर टू 130 देन 120, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर है 4225। अब जब ये किसके बीच में लाई करता है, ये 4220 एंड 4230 के बीच में लाई करता है, लेकिन बच्चों 4225 जो है ना इट इज द मिडवे बिटवीन, ये बीच में है, इन दोनों ही नंबर्स के बीच में है। एज पर द रूल अगर मिडवे नंबर्स आर ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू द लार्जर 10, इसका मतलब हम बोलेंगे बच्चों 4225 इज राउंडेड ऑफ टू 4230, ठीक है। अब सीखते हैं बच्चों राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100। टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100 वी फर्स्ट फाइंड between which two hundreds the given number lies, ठीक है। कौन से 200 नंबर्स के बीच में नंबर लाई करता है, then find the 100 which is closer to the number and round off to the number to the 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखेंगे हम बच्चों सबसे पहले कि जो नंबर है वो कौन से 200 के बीच में लाई कर रहा है और किस 100 के नियरेस्ट वो लाई करता है, तो वो नंबर के बीच में हम उसे राउंड ऑफ कर देंगे। है 345, तो बच्चों जो 345 है ये 300 और 400 के बीच में लाई करता है। तो आप मुझे बताएंगे कि जो 345 है वो नियरेस्ट 300 के या फिर नियरेस्ट 400 के। सो यू विल से दैट मैम 345 is less than 350, so we will round off this number to the 300, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 345 is closer to 300 than 400, ओके। अब स्टूडेंट्स देखिए 752 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 752 किसके बीच में लाई करता है, 700 और 800 के बीच में लाई करता है, राइट स्टूडेंट्स। तो क्या 752 750 से बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, इसका मतलब 752 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं अराउंड 800, ओके स्टूडेंट्स, इट इज क्लोजर टू 800 देन 700। अब स्टूडेंट्स 1837 कौन से 200 के बीच में है, 800 एंड 900 के बीच में है। एंड स्टूडेंट्स 837 इज लेस देन व्हाट, 850, तो हम बोलेंगे कि हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, इट इज क्लोजर टू 1800, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर जैसे कि हमने बोला इट इज क्लोजर टू 1800 देन 1900, देन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 स्टूडेंट्स। तो अब आप देखेंगे कि जो गिवन नंबर है वो कौन से 2000 के बीच में लाई करता है और वो नंबर 500 से कम है, तो लेस जो 1000 नंबर है उसमें हम राउंड ऑफ कर देंगे, और अगर वो 500 या फिर 500 से ज्यादा है तो हम उसे ग्रेटर जो 1000 है उसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4450। सो 4450 स्टूडेंट्स कौन से 2000 के बीच में लाई करता है, इट लाइज बिटवीन 4000 एंड 5000। तो स्टूडेंट्स 450 जो है वो 500 से कम है, इसका मतलब हम इसे बोलेंगे कि 4450 इज राउंडेड ऑफ टू 4000, ठीक है। अब स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर, तो शॉर्टकट मेथड क्या है, देखिए टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 ऑब्जर्व इट्स वन डिजिट को ऑब्जर्व करना है। अगर हमें उस नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 तो उसे वन डिजिट को ऑब्जर्व करिए। इफ द वन डिजिट इज लेस देन 5, अगर वन डिजिट लेस देन 5 है तो रिप्लेस द वन डिजिट बाय 0, तो वन डिजिट को रिप्लेस कर दो 0 से, अगर स्टूडेंट्स एंड रिटेल द अदर डिजिट्स, ठीक है। नाउ इफ द वन डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5 तो इंक्रीज कर देंगे बच्चों 10 डिजिट को 1 से एंड रिप्लेस द वन डिजिट बाय 0, तो ये इजी मेथड है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100 ऑब्जर्व द नंबर्स फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड वन डिजिट। तो टेंस और वन डिजिट जो नंबर बना रही है उसे ऑब्जर्व करिए। अगर वो नंबर बच्चों 50 से लेस है तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस द टेंस एंड वन डिजिट बाय 0 एंड रिटेन द अदर डिजिट्स, ठीक है। अदर डिजिट को ऐसे ही रहने दीजिए। अगर स्टूडेंट्स नंबर जो है वो आपका वंस और टेस्ट डिजिट पे वो 50 से ग्रेटर है या फिर 50 है तो आप उसमें क्या कर देंगे,
उन दोनों ही प्लेसेस को 0 बना देंगे और 1 ऐड कर देंगे बच्चों 100 प्लेस पर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही 1000 प्लेस पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो 1 10 और 100 प्लेस है वो 500 से कम है या फिर 500 से ज्यादा है। अगर 500 से कम है तो आप उन तीनों ही प्लेसेस को 0 बनाएंगे और रिटेन द अदर डिजिट्स। अगर 500 से ज्यादा है स्टूडेंट्स या फिर 500 तो 100 है तो आप क्या करेंगे, अगेन उन तीनों ही नंबर्स को, तीनों ही डिजिट्स को 0 बनाएंगे, तीनों ही प्लेसेस को 0 बनाएंगे और जो 1000 प्लेस है स्टूडेंट्स उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली वी कैन एक्सटेंड दिस आइडिया टू राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अभी हमें इसे राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10,000, 10,000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। अब देखिए 10,000 पे क्या नंबर दिया हुआ है बच्चों, 8 दिया हुआ है, राइट। अब उससे पहले जो नंबर है बच्चों, क्या ये 5,000 से कम है? अब ये जो नंबर है बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नंबर के 5,000 से कम है या फिर ज्यादा है। यू विल से दैट मैम ये नंबर तो 5,000 से ज्यादा है। इसका मतलब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे 90,000 में, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 26839000, ओके। अब स्टूडेंट्स अब हमें इसे लाख में कन्वर्ट करना है, तो लाख प्लेस देखिए, लाख प्लेस पर 3 है, तो क्या बच्चों जो 3 है वो 5 से कम है या फिर 5 से ज्यादा है? यू विल से दैट मैम इट इज लेस देन, ठीक है। देखिए लाख प्लेस पे अब हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके पहले के सारे नंबर्स को चेक करिए बच्चों। तो यहाँ पर 8 गिवन है, तो 8 जो है वो 10 से 5 से ज्यादा है, 5 से कम है, 5 से ज्यादा है। इसका मतलब दिस नंबर इज नियरेस्ट टू 4 lakhs। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसमें, देखिए आप 26840000, ओके। अब 10 लाख में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो 10 लाख पे जो डिजिट है 8, उससे पहले जितने भी नंबर्स गिवन है उसको चेक करिए, क्या वो 5 लाख से बड़े हैं या फिर 5 लाख से स्मॉलर है। तो ये जो नंबर है जो 3 लाख से स्टार्ट है वो 5 लाख से स्मॉलर है, इसीलिए हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, 1 ऐड यहाँ पर नहीं करेंगे, इसे एज इट इज रहने देंगे और रेस्ट ऑफ द नंबर्स पे 0 पुट कर देंगे। और बच्चों अगर करोड़ प्लेस पे चेक करना है तो आप रेस्ट ऑफ द नंबर को चेक करेंगे, तो ये 80 लाख से शुरू है, तो 80 लाख इज ग्रेटर देन 50 लाख, तो इसका मतलब हम रेस्ट ऑफ द नंबर्स को 0 बनाएंगे और करोड़ पर जो प्लेस है बच्चों वहां पर हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27 करोड़, ओके। अब बच्चों इसी के बेसिस पर ये एक्सरसाइज आपको गिवन है जो कि आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है राउंडिंग डेसिमल्स। अब हम सीखेंगे कि डेसिमल्स को कैसे राउंड ऑफ करना है। टिल नाउ वी हैव लर्नड हाउ टू राउंड ऑफ होल नंबर्स, टू राउंड numbers to nearest 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. Now we shall learn how to round off the decimals to the nearest ones, tens, hundreds, thousands, etc. तो बच्चों अब हमें round off करना है to the nearest one, तो क्या करेंगे? When we write a decimal with 1 decimal place, we can round off the decimal part to the nearest one, ठीक है। अब कैसे करेंगे? For this, follow the rules given below. तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, इफ द डिजिट एट द 10th प्लेस, देखिए जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है बच्चों, अगर ये लेस देन 5 है, वी विल रिप्लेस द डिजिट एट द 10th प्लेस बाय 0, हम इसे रिप्लेस कर देंगे बाय 0 एंड कीप द डिजिट एट द 1st प्लेस एज इट इज, ओके। अब मान लीजिए बच्चों अगर ये 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है या फिर 5 है, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे बच्चों अगेन 0 में, लेकिन जो 1st प्लेस पे डिजिट है वहां हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में 25.3 गिवन है, ठीक है। अब 3 जो है बच्चों 10th प्लेस पे, क्या ये 5 से कम है या फिर ग्रेटर है? इट इज लेस देन 5, राइट। सो we will make this place as 0 and our answer will be 25.0 और 25। अब बी पार्ट में बच्चों आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद जो नंबर है 72, so 7 is greater than 5, so what we will do students, we will put zeros in the place of rest of the digits after decimal, और जो स्टूडेंट्स 1st प्लेस पे जो डिजिट है वहां हम 1 ऐड कर देंगे एंड इट विल बिकम इक्वल टू 190, ठीक है। सी पार्ट में बच्चों 50.6 गिवन है, तो 6 जो है इट इज ग्रेटर देन 5, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द 6th 10th प्लेस as 0 and we will add 1 to the 1st place and our answer will be 51.0 और 51, ठीक है। अब डी पार्ट में बच्चों 463.08 गिवन है। अब 08 को बच्चों आपको चेक करना है क्या ये 05 से ग्रेटर है या फिर क्या है, ये जो 08 है वो 5 से लेस है या फिर ग्रेटर है, सो इट इज लेस देन 5। तो आप
इन दोनों ही प्लेसेस पर 0 पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 463, ठीक है। ऐसे ही बच्चों 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो आप चेक करेंगे जो ये नंबर है ये 100 से कम है या फिर 100 से ज्यादा है। यहाँ 100 से ज्यादा है तो यहाँ 1 ऐड करेंगे, 100 से बच्चों एक कम है तो इस नंबर को एज इट इज रहने देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। ये नंबर बच्चों 100 से कम है तो इसे यहाँ पर 0 लगाएंगे और जो होल नंबर है उसे एज इट इज रहने देंगे। ये बच्चों 100 से ज्यादा है, राइट स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इन प्लेसेस पर 0 पुट करेंगे और 1 प्लेस पे 1 ऐड करेंगे, सो इट विल बिकम 1539, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चों राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 में हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो नंबर है यहाँ पर ये 500 से कम है या फिर 500 से ज्यादा है। इफ इट इज लेस देन 500 सो वी विल मेक इट 0 एंड वी विल कीप द होल नंबर एज इट इज, राइट। सो आवर आंसर हियर इज 23.36 स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ हमारा आंसर होगा बच्चों, अब आप 100 प्लेस चेक करें तो 91 इज ग्रेटर देन 100 और लेस देन, सो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि 91 जो है बच्चों 091 जो है वो 100 से ग्रेटर है या फिर 100 से कम है। तो 091 इज लेस देन 100, तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, इसे एज इट इज 8.09 लिख देंगे, ठीक है। और 1 की प्लेस पर हम 0 बना देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें चेक करना है नियरेस्ट 100 पे चेंज करना है, तो नियरेस्ट 100 कौन सी प्लेस है, ये प्लेस है, ठीक है। तो बच्चों 056 इज लेस देन व्हाट, इट इज लेस देन 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 56 इज ग्रेटर देन 50 स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे और 56 को 0 बना देंगे, सो इट विल बिकम 187.11। उसके बाद बच्चों 6.078 गिवन है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो 788 है, 8 इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, इट इज ग्रेटर देन 5, तो आप 1 ऐड करेंगे 100 प्लेस पर, सो इट विल बिकम स्टूडेंट्स 6.100, ओके। Now students, similarly we can round off the decimal part of a decimal number to the nearest 1000. अब nearest 1000 के से कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, अब देखिए 87.0962 गिवन है बच्चों और nearest 1000 हमें कन्वर्ट करना है, तो 1000 प्लेस पे क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, 2 इज लेस देन 5, तो इस प्लेस को 0 बना देंगे। अब 1000 प्लेस पे बच्चों यहाँ पे क्या है 7 है, सो 7 इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो हम इस प्लेस को 0 बनाएंगे और जो बच्चों यहाँ पर 100 प्लेस है वहां पर 1 ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम 1.503, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें 1000 प्लेस जो गिवन है वो 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो अब यहाँ इस प्लेस को 0 बनाएंगे और 1 ऐड कर देंगे 6 के साथ, सो इट विल बिकम 267.817, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। Sometimes we estimate a rough answer which is rounding off the correct answer to of the given information, right? In this situation, we reduce the given data to the nearest 1, 2 or 3 significant figures, ठीक है। For this, follow the rules given below. अब students यहाँ पे क्या किया गया है देखिए, to reduce a number to 1, 2, 3 or significant numbers, consider the digit at second, third, fourth places from the left to right respectively. If this digit is 5 or more than 5, add 1 to the digit to its left and put 0 for the remaining digits, okay. Now if this digit is less than 5, do not change the digit to its left but put zeros for the remaining digits, okay. क्या करना है बच्चों, अब देखिए we have to change it to the nearest 1, nearest 2 और nearest 3। ए पार्ट बच्चों यहाँ पर गिवन है 7852, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट में हमने कंसिडर किया है 100th प्लेस, तो 100th प्लेस पे बच्चों जो 8 है इट इज ग्रेटर देन 5, सो वी will make the rest of the digits as 0 and we will add 1 to the 7, so it will become 8000. And students here in the next second significant पे we will check the 100th place पे 5 है स्टूडेंट, इसका मतलब 5 हो अगर कोई नंबर या फिर 5 से ग्रेटर हो, हम राउंड ऑफ करते हैं नेक्स्ट डिजिट को के लिए, तो यहाँ पर these two digits will become 0 and we will add 1 to the 8, so it will become 7900. अब बच्चों हम चेक करेंगे थर्ड सिग्निफिकेंट में 1 प्लेस पे, 1 प्लेस इज लेस देन 5, so students we will make it simply 0 and we will not add 1, okay. ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी हमने पहले 8 को चेक किया है, 8 is greater than 5, so we will add 1 to the 3 and make rest of the digits 0. अब 5 जो है students it is equal to 5, so we will make all the digits as 0 and we will make it 39, okay.
नाउ स्टूडेंट देखिए थर्ड सिग्निफिकेंट में हमने चेक किया है 7 को। अब 7 इज ग्रेटर देन 5, सो वी विल ऐड 1 to 5, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 386.00। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेसिक एक्सरसाइज आपको गिवन है जो कि आपको कंप्लीट करनी है, और इसके बाद यहाँ पर समरी गिवन है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल स्टूडेंट्स, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।